Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 6.3 तक बताया था। आज हम चलते हैं आपकी अगली एक्सरसाइज 6.4 की ओर, जिसमें हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 2304 का हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपकी वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ नंबर इसके नीचे पूरा लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका हम यूनिट प्लेस की ओर से दो दो करके पेयर बनाते हैं, यानी पहला पेयर में 04 होगा। अब ये इधर से ये दूसरा 23 हो गया। कभी कभी लास्ट में एक डिजिट बचता है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे ऑड होते हैं तो एक डिजिट बचेगा, उसी को फिर ग्रुप मान लिया जाता है, एक पेयर मान लिया जाता है। अब मान लीजिए अभी इधर से पहला जो पेयर है हमारा वो 23 है। अब हम वो नंबर सेलेक्ट करते हैं जो मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करते हैं, बड़े से बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं जिसका स्क्वायर 23 से माइनस किया जा सकता हो। तो वो नंबर हमारा कौन सा है, वो है 4, क्योंकि इससे आगे 5 का स्क्वायर होता है 25 जो 23 से ज्यादा है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, वो बहुत कम है। इस तरह हम मैक्सिमम नंबर है वो 4 का हम स्क्वायर माइनस कर सकते हैं इसमें से। तो 4 यहाँ लिख लेते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं, 4 4 जा 16 हो गया उसका स्क्वायर यहाँ पर ही। अब इसके बाद इसको माइनस करते हैं, 23 में 16 माइनस करेंगे कितना बचा, 7 बचा। अगला पेयर हम फिर बॉरोड कर लेते हैं, ये हो जाता है 704। इनको यहाँ माइनस करते हैं, इसे यहाँ प्लस करते हैं, 8 हो गया। अब इसके बाद इसका एक अंक छुपा लेते हैं, लास्ट वाला 70 बचता है। 70 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 या 64 होता है, 8 टाइम जा सकता है। तो 8 हमारा पॉसिबल डिजिट हुआ। अगर हम 8 इसके साथ लिखते हैं तो यहाँ होता है 88। 8 के साथ 8 लिखोगे तो 8 से मल्टीपल करोगे और यहाँ देखोगे क्या इससे कम अथवा इसके बराबर आ रहा है तो ठीक है, और ज्यादा आ रहा है तो फिर कम कर लेते हैं। 8 8 या 64 का 4 हुआ, 8 8 या 64 एंड 6 704। ये इतना ही आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर 8 ले सकते हैं। 8 यहाँ ले लेते हैं, 8 यहाँ ले लेते हैं, और ये हमारा मल्टीपल होता है 704। इसमें माइनस करते हैं, कुछ भी नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता तो हमारा यहीं पर स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है, स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है। इस तरह हमारा अंडर रूट 2304 इक्वल टू हमारा जो आंसर हुआ वो होगा 48। इस तरह से हम डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4489 का। इसको भी सेम वैसे ही करना है। पहले हम पेयर इधर से एक पेयर बनाते हैं, दूसरा पेयर है। अब मैक्सिमम नंबर पता करते हैं जिसका स्क्वायर इसमें माइनस कर सकते हैं, वो आपका 6 है। 6 का यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 6 जा 36। माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ अगला पेयर बॉरोड कर लेते हैं 89, और इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाता है 12 हो जाता है। अब सेम वही प्रोसेस है, एक अंक इसमें छुपाएंगे। अब यहाँ कितना रहेगा, 88 में 12 से देंगे, 12 7 या 84 होता है, 12 8 या 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 7 या 84। इसका मतलब 7 हमारा जा सकता है। 7 हम यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, अलग लिख के भी मल्टीपल करके देख सकते हैं, वो उतना ही जाएगा। तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 7 1 जा 7 एंड 1 8। हमारे यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट ऑफ देयरफॉर अंडर रूट 4489 इक्वल टू 67 इसका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका है 3481। 3481 इसमें उसी तरीके से पेयर बनाते हैं। 34 में मैक्सिमम हम किसका स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, 34 से 5 का। तो ये हमारा 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 5 जा 25 हो गया। 25 माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारा, 9 बचता है। आगे अगला पेयर हमारा बॉरो कर लेंगे, पूरा पेयर डाल लेते हैं 81, उन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये 10 हो गया। 10 में अगर ये छुपाएंगे 98 हुआ तो 9 टाइम जाएगा, 10 9 जा 90। इसका मल्टीपल करते हैं, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, कुछ नहीं बचा। इस तरह हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इक्वल टू होगा 59। इसके बाद 529
जो हम बात कर रहे थे। अब इसमें अगर पेयर बनाते हैं तो लास्ट में एक ही डिजिट बचता है, तो इसी को हम पेयर पूरा मान लेते हैं। अब हमारा 529 में किसका स्क्वायर माइनस कर सकते हो, मैक्सिमम आप 2 का, यानी 5 से पहले पेयर 5 है, 5 में से हम 2 का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर हमारा 2 होगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 4 हो गया, 5 में से 4 गया कितना बचा 1 हो गया। अब ये 29 हम यहाँ फॉरवर्ड कर लेते हैं, 29 हो गया, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये 4 हो गया। अब हम एक स्क्वायर छुपाते हैं तो यहाँ 12 रह जाता है, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम जाता है, तो हमारे यहाँ 3 आएगा यहाँ पर, तो हमारा कितना हो गया 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इस तरह हमारा जो स्क्वायर रूट होगा √529 इक्वल टू 23। इसी तरीके से हम अदर इसके पार्ट्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं, सभी डिवीजन मेथड ऐसे ही हम करने। तो उम्मीद है आपको सभी समझ में आ गए होंगे। DAX Tutorials presents online live classes mobile number 8279452537. After that, your second question, in which saying that find the number of digits in the square root of each of the following number without doing any यानी विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन का आपको ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो इसके लिए देखिए हमने पहला नंबर लिया आपका 64 में हम इसमें क्या होता है जितने पेयर बनते हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, जैसा हमने अभी पीछे आपको इसका रूट फाइंड किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप देखिए अगर इसका पेयर बनाते तो एक पेयर बनता है, हमने लिखा है सिंस नंबर ऑफ पेयर इक्वल टू 1 सो नंबर ऑफ डिजिट इन √64 इज 1। सेम एज यहाँ पे 144 है, इसमें पेयर बनाते हैं तो कितने बनते हैं 2 पेयर बन जाते हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स हमारे कितने 2, सो नंबर ऑफ डिजिट इन √144 इज 2, यानी उसके पेयर 2 बना है इसलिए इसके स्क्वायर रूट में डिजिट होंगे वो भी 2 होंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा जो थर्ड वाला उसमें भी आपको 2 पेयर बनेंगे और उसमें भी 2 डिजिट आएंगे। इसके बाद फोर्थ वाले में देखिए दिया हुआ है यहाँ 5 डिजिट दिए हुए थे, हम इसके पेयर बनाना शुरू करते हैं, इधर से 1 यहाँ एक 1 और यहाँ, इस तरह से हमारे टोटल कितने पेयर बने 3। नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल टू कितने 3 है, सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 3। इसके बाद हमारा क्या है, ऐसे इसके आगे के पार्ट और भी है वो आप अपने आप कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अभी तक हमने विदाउट डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, अब हम डेसिमल वाले नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखते हैं पहला नंबर दिया है 2.56, ये नंबर 2.56 को सेम उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन किया था लिख लेते हैं। और इसमें ध्यान रखना होता है डेसिमल से पेयर बनाना शुरू करते हैं इधर को और डेसिमल से इधर को। अगर कहीं पेयर इधर कम पड़ रहा है तो उधर 0 बढ़ा लेते हैं, इधर वाले 0 कोई बढ़ाते नहीं है। अब हमारा पहला पेयर हमारा क्या है 2 है, तो 2 में से हम कितने का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं 1 का, तो ये 1 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, सेम उसी तरीके से 1 बन जा 1 माइनस करेंगे तो ये 1 बचा, इनको प्लस कर लेंगे 2 हो गया। अब अगला पेयर जो बॉरोड करेंगे वो डेसिमल का है 56, तो हम डेसिमल यहाँ लगा देंगे। अब हमारा सेम वही प्रोसेस है, एक डिजिट इसका छुपाएंगे, 2 से इसमें कितना बार जाएगा 7 टाइम जाएगा, तो हो सकता है हमारा पॉसिबल डिजिट 7 हो, तो 2 के साथ 7 लिख देते हैं, ये 7 7 जा 49 का 9 हुआ और 7 2 जा 14 और 4 18 हुआ 189, यहाँ पे 156 है। इसका मतलब 7 वाला हमारा पेयर इसमें नहीं चलेगा, इससे कम वाला चलेगा। इसका मतलब इससे कम होगा 6, तो 6 से मल्टीपल करके देखते हैं, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 एंड 3 15, यानी हमारा 6 वाला पेयर सही है 156 आ रहा है। इसलिए हमारा 7 नहीं आया तो हम फिर कितना उससे कम आएगा, ध्यान रखें। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया तो 7 टाइम गया था, 2 7 या 14, आप सोच रहे 7 बार नहीं गया, तो 7 बार नहीं जाएगा तो 7 से कम जाएगा, 7 से ज्यादा नहीं जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम बार बार ट्राई करके, जरूरी नहीं एक कम करने के बाद चला जाए नहीं जाता फिर उससे भी कम करते हैं, इस तरह से बारी बारी से कम करके सीख लेते हैं और जो नंबर हमारे लिए सूटेबल होता है उसको हम ले लेते हैं। 6 हुआ 6 6 जा, उसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आता है 156, जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ इस तरीके से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर आगे ये प्रोसेस खत्म हो जाता है और इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं जो नंबर हमारा होता है। जैसे हमारा नंबर क्या है √2.56 इक्वल टू 1.6 होगा। ऐसे ही इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 7.29, उसमें भी 3 डिजिट है, डेसिमल से पहले 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, उसे अपने आप कर लेंगे। आगे 51.84 है, इसको भी देखते हैं, तो सेम उसी तरीके से 51.84
कि पेयर बनाते हैं, डेसिमल से स्टार्ट करते हैं इधर को ये और डेसिमल से पेयर इधर को। 51 में हम 7 का मैक्सिमम पावर मैक्सिमम स्क्वायर 7 का माइनस कर सकते हैं, तो हम 7 यहाँ लिखेंगे। 7 7 जा 49, कितना बचा 2। अगला पेयर हमारा, इनको इसमें माइनस कर देते से प्लस कर देते 14 हो जाता है। इनको पेयर अगला बोरो कर लेंगे 84, तो डेसिमल वाला तो डेसिमल लगा देंगे अभी हम। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको 14 से कितना जा रहा है, 42 या 28 पूरा पूरा जा रहा है 2। इस तरह से हमारा 2 बार चला जाएगा यहाँ, 2 2 जा वहाँ लेके भी देख सकते हैं तो उतना ही आएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 1 जा 2। तो आप देख रहे हैं कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इस तरह इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना होगा 51.84 इक्वल टू 7.2। इस तरीके से हम डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे इसका 4th और 5th पार्ट है, आप अपने आप कर लेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल वाला सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स, स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।